2 फरवरी के दाहिंदों में देखेंगे हमें आज क्या क्या पढ़ना है। पहला तो आप बजट आया, तो ये सब आपको पता ही होगा, बजट आ चुका है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो बेसिक है, ये सबको पता होगा कि बजट जो है निर्मला सीतारमण जी पेश करती हैं 1 फरवरी को, ये तो पता है। अब निर्मला सीतारमण जी पेश करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वही हमेशा कहती है, फाइनेंस मिनिस्टर ये चीज़ लाता है। अब इसमें देखो कुछ चीज़ें हैं बजट से रिलेटेड, इसमें है जैसे PMAY शेयर rises by 66% with more focus on tier 2 and tier 3 cities। तो PMAY जो है, PMAY का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसमें क्या किया गया है, 66% इंक्रीज़ किया गया है जो एलोकेशन है, और इसमें टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ पे फोकस किया गया है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टैक्सेस से रिलेटेड क्या आया हुआ है। देखो हर पे एक एक कुछ दिया हुआ है पेज पे। मोबाइल फ़ोन टीवीज़ टू गेट चीपर, टॉयज़ बाईसाइकिल ऑटोमोबाइल डीलर। तो ये नहीं जानना है हमको जो भी अपने एग्ज़ाम के लिए देखना है वो हम देखेंगे। हाँ, इकोनॉमी के लिए आया हुआ है, इकोनॉमी के बेस पे है। टूरिज़्म टू गो इनटू मिशन मोड, टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है, ये इकोनॉमी का ही पेज है, इस पे है डिफेंस बजट राइजेस 13%। ठीक है, तो डिफेंस बजट को राइज किया गया है 13%। बजट 2023 टारगेट 2047, तो इसमें किस किस बारे में बात की गई है। द 45 ट्रिलियन स्पेंडिंग किस पे, बजट 2023 पे अनाउंस किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा 1 फरवरी 2023 में, 1 फरवरी को किया गया अनाउंस। ठीक है, 1 फरवरी 2023 मतलब अभी किया गया 1 को। आउटलाइन द कॉन्टूर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब इसमें किस किस बारे में बात की गई, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात की जा रही है, तो एलिमिनेशन मेथड में याद रखना कि ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात की गई है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात करी गई है। तीसरा एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें है देयर इज़ एन 11% हाइक इन एग्रीकल्चर क्रेडिट। अब इसमें बात की जा रही है वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर की बात की जा रही है नेक्स्ट ग्रोथ चैप्टर्स में। और इसमें देखो क्या बात की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में कि इन्वेस्टमेंट साइकिल एंड जॉब क्रिएशन आर मूवमेंट इन टैंडम। अब जॉब क्रिएशन की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, इंडिया इज अटेम्प्टिंग टू इमर्ज एज अ ग्रीन लीडर इन द वर्ल्ड, ग्रीन लीडर के तौर पे इमर्ज हो, इसकी बात की जा रही है। अब न्यू यहाँ पे एक चीज़ देखा जा रहा है, फिनटेक की बात करें तो क्या है इसमें, द बजट प्रपोजल इंक्लूड फिजिकल सपोर्ट फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, एंड PM विकास स्कीम, ये याद रखना है, PM विकास स्कीम टू इंक्लूड एक्सेस टू डिजिटल पेमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी, डिजिटल पेमेंट और सोशल सिक्योरिटी की बात की जा रही है। अल्टीमेट गोल इज टू क्रिएट अ डिजिटल इकोनॉमी फॉर अ इंटायर नेशन। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गेट 8% लेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को 8% लेस मिला है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन। ठीक है, और आगे देखेंगे FM मूव्स नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी टू प्रमोट रीडिंग को प्रमोट करने के लिए नेशनल लाइब्रेरी की बात हो रही है यहाँ पे। आगे देखेंगे मनरेगा फंड कट बाई 33%। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम इकोनॉमी का ही ये है, ग्रीन एनर्जी याद रखो आपकी, इस बार ग्रीन एनर्जी के बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई है। ठीक है, साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री एलोकेशंस बाई 15%। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो जैसे इकोनॉमी का पेज आ रहा था ऐसे अभी आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें है रेलवे गेट्स आउटले ऑफ 2.4 लाख करोड़ रेलवे को दिया गया है। ठीक है, स्टेट सेट फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की गई है। ठीक है, गवर्नमेंट टू सेट अप टू 100 5G लैब्स टू डेवलप न्यू ऐप्स डेवलप करने के लिए 100 5G लैब डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है सोशल सेक्टर से रिलेटेड है, तो इसमें देखेंगे क्या है, हायर फंड टू फ्लो फॉर जल जीवन किस चीज़ के लिए है ये देखेंगे हम। जल जीवन हायर फंड अलोकेट किया है जल जीवन को, हायर फंड फ्लो फॉर जल जीवन। ठीक है, तो इसमें क्या बात की जा रही है जल जीवन की, हम देखेंगे इसमें बात की जा रही है प्रोवाइड करने के लिए पाइप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024।
प्रोवाइड किया जाना पाइप वाटर हर रूरल हाउस होल्ड को 2024 तक, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल सेक्टर में, ठीक है। वुमेन गेट अ वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम, वुमेन्स के लिए लाई जाएंगी। नेक्स्ट है मोर फॉर हेल्थ लेस फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट, ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान दिया गया है, हेल्थ पे। 15,000 करोड़ स्पेंड किया जाएगा डेवलपमेंट किसके लिए, ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए, ट्राइबल्स के लिए। इसमें टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ की रिक्रूटमेंट होगी एकलव्य स्कूल के लिए, और ये भी ट्राइब्स के लिए होती है, ठीक है, ये भी ट्राइब्स के लिए होती है। नेक्स्ट आएंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे हमको और कौन सा पढ़ना है, ठीक है। टेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आगे यहाँ पे आया है इज जुडिशियल मेजॉरिटेरिज्म जस्टिफाई, तो इसमें किसकी बात की जा रही है, जैसे 5 जज बेंच होती है, ठीक है, 7 जज बेंच होती है, 11 एंड 13। तो मेजॉरिटी जब जजेस जो होते हैं अग्री करते हैं तो उस पर जो जजमेंट बेस्ड होती है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके बारे में, 1 मिनट। देखो व्हाट इज़ जुडिशियल मेजॉरिटेरियनिज्म, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि न्यूमेरिकल मेजॉरिटी, ठीक है, कि ज़्यादा जज की बात हो रही है। यहाँ पे आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। अब जो बेंच इसमें बोले जा रही है कि जब 5 या 5 से ज़्यादा जो जजेस होंगे, ठीक है, तब यहाँ पे आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 की बात की गई है। अब इसमें कैसे कैसे जो यूजुअली कंसिस्ट होंगे जिसमें 5, 7, 9, 11 और 13 जजेस होंगे, ठीक है। और रिक्वायरमेंट फॉर मेजॉरिटी कंसेंसस किसके थ्रू होगा, आर्टिकल 145 सब क्लॉज 5, ठीक है। स्टेट नो जजमेंट इन द सच केसेस कैन बी डिलीवर्ड एक्सेप्ट विद द कंकरेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द जजेस, ठीक है। तो ये है। फिर व्हाट इज़ द गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी फॉर यूपीआई फॉर एनआरआईज, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसी ऑफ यूपीआई फॉर एनआरआईज, ठीक है। तो न्यू पॉलिसी क्या है एनआरआईज के लिए, इसमें है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है एनपीसीआई, उन्होंने क्या बात की है कि इंटरनेशनल फ़ोन नंबर्स टू बी एबल टू ट्रांजैक्ट यूजिंग यूपीआई, तो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं वो यूपीआई के थ्रू। नॉन इंडियन जो नॉन रेजिडेंस अकाउंट होंगे, ठीक है, उसमें 2 को अप्रूव किया गया है, एक एनआरआई, एनआरई और एनआरओ। क्या है ये, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट और नॉन रेजिडेंस ऑर्डिनरी अकाउंट। ये इंटरनेशनल नंबर्स विल अलाउ टू बी नाउ बी अलाउड इनटू द यूपीआई पेमेंट, तो यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं। एज ऑफ जनवरी 17 तो ये बताया गया कि कितने यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं, ठीक है। तो ये देखना था। अब यहाँ पे एमडीआर की बात की गई है, ये देखेंगे व्हाट इज़ द डिस्कशन ऑन एमडीआर। एमडीआर क्या है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज़ अ चार्ज रिकवर्ड बाय एक्वायरर फ्रॉम द फाइनल रेसिपिएंट ऑफ द पेमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, चार्ज रिकवर किया जाता है जो एक्वायरर से, जो फाइनल रेसिपिएंट होते हैं पेमेंट के, उनसे, उनको क्या कहते हैं, मर्चेंट। कलेक्टेड बाय एक्वायरर द कंपनसेट द वैरीड सर्विस प्रोवाइडर एंड इंटरमीडियरीज इन द पेमेंट सिस्टम। अब ये लाइन याद रखनी है, देयर इज़ अ नो एमडीआर चार्ज प्रेजेंटली, मतलब प्रेजेंट टाइम की बात यहाँ पे की जा रही है कि देयर इज़ नो एमडीआर चार्ज लाविड फॉर रुपये बेस्ड डेबिट कार्ड एंड यूपीआई ट्रांजैक्शन। तो ये चीज़ है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पे देखना है प्रोटेक्शन अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नॉट अवेलेबल टू मेल मेंबर सेज दिल्ली हाई कोर्ट। तो मैंने आपको मतलब ये बताना है कि इसमें क्या बात की जा रही है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जैसे कि 2005 का भी है, तो उसमें भी जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इट्स नॉट फॉर द हस्बैंड, ठीक है। जो डोमेस्टिक वायलेंस केस है वो वुमेन के लिए है, या हस्बैंड के लिए नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ था, देखो 1 मिनट, यहाँ पे हुआ क्या है हम ये देखेंगे। देखो यहाँ पे है द हाई कोर्ट विच वॉज हियरिंग पिटीशन फाइल्ड बाई वाइफ चैलेंजिंग द लोकल कोर्ट। अब वो नहीं बात की, यहाँ पे देखो दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ स्टेट प्रोसीडिंग अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये क्या है, ये नाम से ही जाहिर है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। अब क्या है, एक्ट इन ए केस वेयर अ मैन मूव अ लोकल कोर्ट, कि एक मैन आता है, मतलब आदमी आता है, मैन आता है लोकल कोर्ट में, एक्यूजिंग हिज वाइफ ऑफ अडल्ट्री, टेकिंग
प्रिमा फेसी व्यू दैट प्रोटेक्शन अंडर द DV एक्ट इज़ नॉट अवेलेबल टू द हस्बैंड। तो वो शिकायत करता है पर ये कहा जाता है कि ये हस्बैंड के लिए अलाउ नहीं है। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी, ठीक है, तो ये बात यहाँ पे की गई है। फिर बाद में यहाँ पे है ओडिशा में प्रूव टू बी फर्स्ट मूवर ऑन PVTG's डेवलपमेंट मिशन। तो PVTG क्या है इसके बारे में देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने वेडनेसडे को अनाउंस किया किस चीज़ के लिए, टू लॉन्च प्रधानमंत्री PVTG's डेवलपमेंट मिशन इन ऑर्डर टू सैचुरेट द PVTG's फैमिली एंड हैबिटेशन विद द बेसिक फैसिलिटी। अब देखो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो प्रधानमंत्री PVTG का फुल फॉर्म पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात यहाँ पे की जा रही है। अब जिसमें क्या कहा जा रहा है कि ये क्या करेगा, PVTGs जो फैमिलीज़ हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप जो हैं उनको हैबिटेशन और बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी। अब उड़ीसा जो है, उड़ीसा होम है हाईएस्ट नंबर ऑफ PVTG कम्युनिटी का। तो इससे क्या होगा, वो जो ये कंट्री में सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड कौन होगा, उड़ीसा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई है। द फैक्ट गिवन द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस उड़ीसा पॉसेस द हैंडलिंग फोकस एंड होलिस्टिक प्रोग्राम। तो मतलब पहले भी कुछ प्रोग्राम्स इससे रिलेटेड लाए गए थे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। मोर देन 4 decades ago उड़ीसा हैज़ इम्प्लीमेंटेड माइक्रो प्रोजेक्ट एड्रेस द बेसिक नीड फॉर बिहेवियरल चेंज PVTGs इन द स्टेट। तो वहाँ पे पहले भी लाया गया है उड़ीसा में। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको आज के लिए डिस्कस करनी थी। ओके, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।